जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है, जो एक पल में किसी को मार दे और उसके होठों पे बंसी है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। यहां रुक्मिणी ने सुना कि मेरे भैया शिशुपाल के साथ में विवाह कराना चाहते, और ये जो शिशुपाल है, ये शिशुपाल और दंतवक्र दो भाई थे। शिशुपाल की मौसी का बेटा था दंतवक्र। ये पहले जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल थे और ये विष्णु जी के द्वारपाल थे। तो सप्तऋषियों ने विष्णु जी से मिलने के लिए इनसे कहा कि आप मुझे मिलने दो, तो द्वारपाल बोले नहीं मिलने दूंगा। अब भैया वो इतने घमंडी हो गए थे, आखिर में भगवान के द्वारपाल हैं। आजकल को बड़े आदमी की कोई गाड़ी चलाने लगे ना, बस कहते कौन से मिलने, अरे हम तुम्हें बुलवा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सही बात। भैया जवाब दिया कि मैं नहीं मिलने दे सकता। सप्तऋषियों से 3 बार मना किया, तो सप्तऋषियों ने कहा कि 3 बार मना कर रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि 3 बार आप राक्षसी योनि में अपना जीवन बिताओगे। ये पहले जन्म में हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, दूसरे जन्म में, तीसरे में हुए शिशुपाल और दंतवक्र। बोलिए गोविंद भगवान की। अब रुक्मिणी भगवान को याद करके बोली, हे कन्हैया माधव आप नहीं जानते, मैंने बचपन से आज तक आपके अलावा किसी को नहीं माना कि हमने तुमको दिल दिया था, आज माने के लिए सच्चा भक्त होता है वो कहता है कन्हैया जाना है तो जाइए, मुड़ मुड़ के ना देखिए। चला उम्र भर देखेंगे रसता, उम्र भर देखेंगे रसता तेरे पाने के लिए।
रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। नाम क्यों नहीं लिखा? करू मुनीम जी अंधियारी से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे, ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखे, ये विलासा और आकांक्षा है। भैया यहां रुक्मिणी कृष्ण को बुला रही और इधर जो श्रीमती संतोषी कन्नपुरा से 101 रुपये से सम्मानित कर रही है। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रही है, विलासा और आकांक्षा है। भैया यहां आवाज लगाई, इधर रुकुम जो है वो अपने मित्र शिशुपाल के लिए पत्र लिख रहा। रुक्मिणी विचार करती है कि कन्हैया आप अगर नहीं आए तो हमारे 2 पैसे की हो जाएगी। रोते रोते रुक्मिणी सो गई। भगवान ने रात्रि में सपना दिया, हे देवी एक काम करना, मुझे सुबह होते ही पत्र भिजवा देना, मैं उसी पत्र के आधार पर तुझे लेने आ जाऊंगा। रात भर तो कृष्ण के साथ में रही। सुबह जब हुआ तो चारों तरफ देख रही, कन्हैया दिखाई ना दे रहे। तो सहेली को हाथ पकड़ के रुक्मिणी गले में बैया डाल के बोली, अरे ओ दीदी, अरे मेरे दिल की सुनो सहेली, बोले रो रही है, मेरे कृष्ण ने कहा है कि सुबह होते ही पत्र भिजवा देना। 100 रुपये गोविंद दूधिया नंगला भाव से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रही है, विलासा और आकांक्षा है। कितनी बार बोला है कि पैसे देने के बाद नीचे फरमाइश से मन लिखा करो, सुधर जाओ। 1000 बार बोला, अंदर से लिखना भी नहीं है। अब महाराज यहां रुकुम जो है वो शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। लिख रहा है, सादर प्रणाम। आगे समाचार ये है
कि मेरी बहन की शादी है, आप हमारे यहाँ बड़े अच्छे से आना, क्योंकि यहाँ मथुरा का कृष्ण आ सकता है। पत्र लिख करके नाई और ब्राह्मण को दिया। नाई ब्राह्मण वो चिट्ठी को लेके चले। जब चिट्ठी को लेके पहुंचे तो सबसे पहले महाराज शिशुपाल ने नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रख लिए। जब नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रखे और भाभी को जवाब दियो, भाभी हमें बारात लेके जाना। बोले कहाँ जाना है लाला? बोले हमारे मित्र हैं, उनकी बहन है, उनके साथ विवाह करना है। भाभी बोली वो तो बड़ी सुंदर है। बोले हम का कम सुंदर है, तुम हमें बस जो रस्म होती है उसे निभाओ और हमें जाने दो। महाराज जैसे शिशुपाल ने पटाप पैर रखो, सामने छींक हुई, अचानक पैर फिसला, मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ा। लड़कियां ताली बजा के हंसने लगी। शिशुपाल बोला है हंस क्या रही हो? अरे अच्छे से गीत गा और हमें विदा करो। भाभी समझा रही जे नहीं मानेगो, असगुन हो रहे तब भी नहीं मान रहा। ओ दादा जग शीस मोहर जब धरे रे तो हो गई छींक लंगाई।